इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो में पार्ट 1 आप सबका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार केसरी, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से। इस वीडियो में आपको मैं जो पिछली बार एनईपी द्वारा सिलेबस बनाया गया है वर्कशॉप के लिए, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा सिलेबस तैयार किया गया है एनईपी द्वारा, वो कोर्स ऑब्जेक्टिव दिखा रखा है कि इस कोर्स में ये है कि हम 6 शॉप जो दे रखे हैं इसमें, आपका कारपेंट्री शॉप है, फिटिंग शॉप है, वेल्डिंग शॉप, सीट मेटल शॉप, प्लम्बिंग शॉप, पेंटिंग शॉप, पॉलिशिंग शॉप। तो इनमें विभिन्न प्रकार के जो टूल का यूज़ करके, मशीन को यूज़ करके कैसे उसमें मार्किंग करना है, कैसे मेजरिंग करना है, कैसे जो आप जो जॉब बनाएंगे उसको रियल लाइफ में जॉब के यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको एक वर्कशॉप के बारे में डीपली नॉलेज हो जाए, इनका आप अपने रियल लाइफ में भी इसका यूज़ कर सकें और हर शॉप के बारे में जान सकें और उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या है, ये दिखा रखा है कोर्स ऑब्जेक्टिव में। कोर्स आउटकम सिलेबस के अनुसार जो कोर्स दे रखे हैं, इसमें आउटकम क्या क्या आएगा। एट द एंड ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल, यानी जब कोर्स कंप्लीट होगा ये वर्कशॉप का, तो आप क्या क्या सीख सकते हैं। एक्वायर्ड स्किल इन बेसिक इंजीनियरिंग प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड यूज वेरियस मार्किंग, मेजरिंग एंड होल्डिंग, स्ट्राइकिंग एंड कटिंग टूल एंड इक्विपमेंट्स मशीन्स। जब आप सारे शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर जो बेसिक प्रैक्टिस होती है, कैसे मार्किंग करनी है, कैसे मेजरिंग करनी है, कैसे जॉब को होल्ड करना है, कटिंग कैसे करना है, विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट और मशीनों बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सेकेंड नंबर दे रखा है, आप किसी भी जॉब को ड्राइंग को देख के आप जान सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या हमें प्रोसेस करना है, क्या क्या हमें टूल यूज़ करना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दे रखा है, और एक एलोट टाइम में बना सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, इंस्पेक्ट द जॉब फॉर द डिजायरेबल डायमेंशन एंड शेप। जो भी जॉब आपके शॉप में बनाया जा रहा है, वर्कशॉप बनाया जा रहा है या इंडस्ट्री बनाई जा रही है, उसको आप ड्राइंग के हिसाब से डायमेंशन चेक कर सकते हैं, उसका शेप को जाँच कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, ऑपरेट कंट्रोल डिफरेंट मशीन एंड इक्विपमेंट अडॉप्टिंग सेफ्टी प्रैक्टिस। विभिन्न प्रकार के शॉप में जब जाते हैं, अलग अलग मशीनों टूल का यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, कैसे उसको प्रैक्टिस करनी है और कैसे हमें सेफ्टी प्रिकॉशन भी अडॉप्ट करना है, ये कोर्स आउटकम में प्राप्त होगा आपको। डिटेल्स ऑफ प्रैक्टिकल कंटेंट्स, जो इसमें 6 शॉप जोड़े गए हैं, हमारे पिछली बार जो वर्कशॉप सिलेबस का नया आया है उसमें पहला शॉप दे रखा है कारपेंट्री शॉप। इसके सिलेबस में है डिमोस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट वुड वर्किंग टूल मशीन, demonstration of different woodworking process like planing, marking, chisel, grooving, turning of wood. 3 job involving joint like mortise and tenon, dovetail, bridle and half lap. जो कारपेंट्री शॉप में विभिन्न प्रकार के जो वुड वर्किंग टूल मशीन होते हैं उनके डिमोस्ट्रेशन प्राप्त करना है। विभिन्न प्रकार के जो वर्किंग प्रोसेस होते हैं, प्लानिंग कैसे करेंगे, मार्किंग कैसे करेंगे, चिजिलिंग कैसे करेंगे, ग्रूविंग कैसे करेंगे, टर्निंग ऑफ वुड कैसे करेंगे, इसके डिमोस्ट्रेशन होगा। 3 जॉब इन्वॉल्विंग, मतलब 3 तरह का, कम कम 3 तरह जॉब को बनाने हैं, जिसमें कि टेनर मार्टी ज्वाइंट हो, डॉटेल हो, ब्राइडल हो, हाफ लैप ज्वाइंट हो। सेकेंड शॉप दे रखा है फिटिंग शॉप। इसमें पहले दे रखा है कि डिमोस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट फिटिंग टूल एंड ड्रिलिंग मशीन एंड पावर टूल्स। फिटिंग शॉप में विभिन्न प्रकार के जो टूल होते हैं, मशीन होते हैं, पावर टूल होते हैं, उनके बारे में जानना। सेकेंड में दे रखा है कि विभिन्न प्रकार के फिटिंग शॉप में जो ऑपरेशन होते हैं, फाइलिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, टैपिंग होती है, हेक्साइंग होती है, कटिंग करते हैं, उसके बारे में आपको प्रैक्टिस करना है। तीसरा चीज़ दे रखा है कि 3 तरह के आपको जॉब बनाने हैं, जिसमें जो ये प्रोसेस होती है फिटिंग शॉप की, कटिंग है, चिपिंग है, फाइलिंग है, मार्किंग है, हेक्साइंग है, ड्रिलिंग है, टैपिंग है, इन सारे प्रोसेस को आप यूज़ कर सको इन जॉब में। थर्ड शॉप दे रखा है वेल्डिंग शॉप। इसमें भी सेम चीज़ दे रखे हैं, डेमोस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट वेल्डिंग टूल मशीन। वेल्डिंग शॉप में विभिन्न प्रकार के टूल मशीन होते हैं, उसके बारे में जानना। सेकेंड दे रखा है कि जो हमारी वेल्डिंग मशीन में आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, MIG यानी मिग वेल्डिंग है, गैस कटिंग यानी रीबिल्डिंग ऑफ ब्रोकन पार्ट वेल्डिंग, यानी हम गैस कटिंग से किसी पार्ट को जोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग का यूज़ करने के बारे में, MIG वेल्डिंग का क्या यूज़ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा थर्ड में दे रखा है कि 3 तरह के हम जॉब उसमें बनाने हैं, बट ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, इलेक्ट्रिक आर्क मशीन का यूज़ करके। फोर्थ शॉप दे रखा है शीट मेटल शॉप। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है डेमोस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट शीट मेटल टूल मशीन। शीट मेटल शॉप में विभिन्न का जो टूल या मशीन होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट दे रखा है शीट मेटल ऑपरेशन लाइक शीट कटिंग, बेंडिंग, एजिंग, कर्लिंग, लॉन्चिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, रिवेटिंग। ये विभिन्न प्रकार के शीट मेटल में जो प्रोसेसिंग होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, इसके बारे में जानना। 3 सिंपल जॉब इन्वॉल्विंग शीट मेटल ऑपरेशन, सोल्डरिंग एंड रिवेटिंग। जो भी ऊपर जो हमने पढ़ा है, जो ऑपरेशन अलग अलग होते हैं, इसमें सोल्डरिंग का ऑपरेशन यूज़ करके, रिवेटिंग यूज़ करके, कटिंग यूज़ करके 3 तरह के जॉब बनाने हैं। अगले दे रखा है जॉब में क्या है, पहले हमारे जॉब बनाएंगे कटिंग प्रैक्टिस, यानी शीट को हम कैसे कटिंग करते हैं। सेकंड दे रखा है सिंगल डबल सिम ज्वाइंट।
हम एक जॉइंट बनाते हैं, सिंगल होता है, डबल होता है। तीसरा डायरेक्ट है कोई सिलेंडर बनाना है हमको। जो पाँचवां शॉप है हमारा प्लम्बिंग शॉप। प्लम्बिंग शॉप में हमारा क्या क्या है, डिमोस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट प्लम्बिंग टूल्स, एसेसरीज, वाल्व एंड डिफरेंट पाइप फिटिंग एंड ज्वाइंट, GI एंड PVC। प्लम्बिंग शॉप में विभिन्न प्रकार के जो प्लम्बिंग टूल होते हैं, एसेसरीज होते हैं, वाल्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के पाइप फिटिंग होते हैं, उनका हमको यूज़ करना है। उसमें हमको GI पाइप यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप यूज़ कर सकते हैं, PVC पाइप यूज़ कर सकते हैं। आज के डेट में जो हमारे मैक्सिमम जो घरों में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह जो यूज हो रहे हैं पाइप के रूप में, PVC पाइप का परसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सस्ता पड़ता है, हल्का पड़ता है, इसका परसेंट बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो हम इनके पाइपों का यूज़ करेंगे। डिमोस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट प्लम्बिंग ऑपरेशन लाइक कटिंग, थ्रेडिंग, पाइप फिटिंग, GI एंड PVC। प्लम्बिंग शॉप में विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि कटिंग कैसे करना है पाइप को, थ्रेडिंग कैसे बनाना है, चूड़ी कैसे बनानी है, उसमें पाइप फिटिंग कैसे करना है। और दो तरह के हमको ये पाइप का यूज़ करना है, GI पाइप या PVC पाइप में कोई पाइप मिल जाए, उसमें आपको ये ऑपरेशन को यूज़ करना है। थर्ड है वन सिंपल जॉब। एक आप सिंपल जॉब बनाना है जिसमें कि आपका 2-3 प्रकार का ऑपरेशन इंक्लूड हो, जैसे कि पाइप कटिंग होना चाहिए, एक्सटर्नल थ्रेड करना है, एक GI पाइप पे एक्सटर्नल थ्रेड करना है, ये बाहरी चूड़ी कैसे काटनी है डाई के द्वारा, वो जॉब बनाना है आपको। छठा शॉप है हमारा पेंटिंग एंड पॉलिशिंग शॉप। इसमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ पेंट वार्निश रीजन फॉर सरफेस प्रिपरेशन, एडवांटेज ऑफ पेंटिंग, अदर मेथड ऑफ सरफेस कोटिंग। विभिन्न प्रकार का जो हमारा पेंट यूज़ करते हैं, वार्निश है, और इसका हमारा कोई भी पेंट वगैरह करते हैं, उसके पहले हमें सरफेस की तैयारी करनी पड़ती है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं पेंट के, क्या क्या तरीके, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड में दे रखा है आपको जॉब बनाने हैं, तो जॉब में फर्स्ट जॉब किस टाइप के बनाने हैं, टू प्रिपेयर ए वुडन सरफेस फॉर पेंटिंग, अप्लाई प्राइमर ऑन साइड एंड टू पेंट द सेम साइड। एक लकड़ी का आपको टुकड़ा लेना है, उस पर आपको पहले सरफेस तैयार करना है, सरफेस सफाई करनी, तैयारी करनी पेंट के पहले, उसमें पहले आपको प्राइमर लगाना है, और सेकेंड फिर उसके बाद उसमें आपको पेंट करना है, और ये दोनों साइड में आपको यूज़ करना है। ये पहला जॉब है। सेकंड जॉब दे रखा है सेम टाइप में, आपको ये वुडन सरफेस था, आपको मेटल सरफेस लेना है, उसको पहले आपको सरफेस प्रिपेयरिंग करनी है, उसके बाद पहले आपको प्राइमर लगाना है, उसके बाद आपको पेंट लगाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। थर्ड दे रखा है कि कोई मेटल सरफेस लेंगे, उसमें हम स्प्रे पेंटिंग करेंगे। अभी आप सिंपल पेंटिंग करते हैं, स्प्रे पेंटिंग यूज़ करना है, उसमें पहले हमको एक प्राइमर का स्प्रे करना है, उसके बाद हमको पेंट का यूज़ करना है। स्प्रे पेंट के लिए हमारे कंप्रेसर मशीन होती है, कंप्रेसर मशीन का यूज़ करते हुए मेटल सरफेस पे इसको आपको स्प्रे पेंटिंग करनी है। ये थे हमारे जो पिछला भी पढ़ा हमने, ये सिलेबस थे हमारे। अब हम एक छोटा सा डिफरेंस बोलेंगे कि हमारा वर्कशॉप होता क्या है। वर्कशॉप वो स्थान होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के मशीनों को यूज़ कर सकते हैं, टूल को यूज़ करके हम एक रॉ मटेरियल को अच्छे मटेरियल यानी फिनिश गुड में तैयार करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब आपको लकड़ी वुड मिला है, आपको MS फिलेट मिले हैं, MS रॉड मिले हैं, उन पर कोई ड्राइंग दिया गया, ड्राइंग के साथ आप जॉब बनाए हैं, तो जॉब को फिनिश जॉब बनाते हैं, कोई जॉब बनाया गया, कंप्लीट कर दिए हैं, वो स्थान को जो बोलते हैं वर्कशॉप बोलते हैं। समटाइम वी यूज रिपेयर ब्रोकन पार्ट ऑफ मशीन। वर्कशॉप का सेकंड पार्ट में ये भी है कि हम कभी कभी जो टूटे कोई पार्ट होते हैं किसी मशीन का, मान लो कि शाफ्ट ब्रेक हो गया है, तो हम नए शाफ्ट को हम मशीन शॉप में तैयार कर सकते हैं। यानी किसी भी ब्रोकन पार्ट को रिपेयर करने के लिए भी हम जिस जगह यूज करते हैं उसे वर्कशॉप बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो वर्कशॉप में जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या है। फर्स्ट इसमें दे रखा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE। ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं मैकेनिकल में कि PPE क्या होता है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है या कि आप एग्जाम देने जाते हैं, अक्सर ये होता है PPE क्या होता है कि आपके जो पर्सनल इक्विपमेंट है, प्रोटेक्टिव है, वो इक्विपमेंट होते हैं, यानी आपकी जो पर्सनल बॉडी को सेफ्टी करें उसे बोलते हैं। इसमें दे रखा है ऑलवेज वियर अप्रोप्रिएट PPE बेस्ड ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। जैसे हम आई को प्रोटेक्शन के लिए हम आई ग्लास लगाते हैं, गूगल लगाते हैं, जैसे हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, मशीनरी कर रहे हैं, या कोई केमिकल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो हमें आई प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी करना है। नेक्स्ट हेयर प्रोटेक्शन, अपने कानों कैसे बचाव करना है, उसके लिए हम ईयर प्लग लगाते हैं, ईयर मफ लगाते हैं। जैसे हम कोई बहुत बड़ा डिजी सेट है जहाँ बहुत ज़्यादा कोई फोर्जिंग शॉप है, बहुत ज़्यादा मशीनों की आवाज़ आती है, तो कानों को नुकसान करता है, तो हाई नॉइज लेवल होते हैं, तो वहाँ पे हमको हियरिंग प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये डायग्राम बना रखे हैं, जैसे ईयर प्लग बना रखा है, गूगल बना रखे हैं, ये केमिकल हैंडलिंग के लिए बना रखे हैं, मास्क बना रखा है, ग्लव्स बना रखे हैं, ये दिखा रखा है जैसे हैंड प्रोटेक्शन में कैसे यूज़ करना है, हमें ग्लव्स पहनना है, कोई केमिकल और यूज़ करते भी हमें हैंड प्रोटेक्शन यूज़ करना है। फुट प्रोटेक्शन यानी कि पैरों कैसे बचाना है, इसके लिए हमें सेफ्टी शू या यूज़ करने से हमारे यहाँ नियम है वर्कशॉप में, कोई बच्चा जॉब बनाने आ रहा है तो सेफ्टी शू यूज़ करे ज़रूर,
कोई चप्पल वगैरह पहन कर नहाया नहीं तो उसके पैरों में चोट लग सकती है, कोई शार्पनेस चीज़ गिर सकता है, कोई टूल्स गिर सकते हैं पैरों पे, नुकसान कर सकता है। इसलिए सेफ्टी शू बहुत ज़रूरी है पैरों बचाने के लिए। नेक्स्ट बॉडी प्रोटेक्शन, पूरे बॉडी को बचाने के लिए हमने अप्रैन यूज़ करते हो और ऑल बॉडी हमारा सेफ रहे, स्किन हमारा सेफ रहे, कोई स्प्लेस कोई केमिकल का स्प्लेस ना हो जाए, कोई हमारा मान लीजिए लेथ मशीन कोई अगर कोई चिप्स वगैरह कटने जाए तो कोई बॉडी नुकसान ना हो, इसके लिए बॉडी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब वियर मास्क और रेस्पिरेशन व्हेन एक्सपोज्ड और डस्ट फ्यूम्स हजार्डस एयरबॉर्न पार्टिकल्स। ये कुछ डायग्राम बना रखे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के, जैसे आई प्रोटेक्शन दिखा रखा है, हियरिंग प्रोटेक्शन बता रखा है, हाई विजिबिलिटी क्लॉथ यानी कि आप अंधेरे में काम कर रहे हैं, रोड पे काम कर रहे हैं, ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, वहाँ कोई मजदूर लगे तो इसका यूज जरूर करना है ताकि जरूर दिखाई दे जाए कि वहाँ पे कोई आदमी खड़ा है काम कर रहा है। ब्रीदिंग प्रोटेक्शन, आप किसी ऐसी जगह यूज काम करें जहाँ बहुत जहरीली गैसें निकल सकती हैं तो वहाँ पे आपको ब्रीदिंग प्रोटेक्शन यूज़ करना है। ग्लव्स का यूज़ करना, हाथ को बचाने के लिए ग्लव्स का यूज़ करेंगे, पैरों बचाने के लिए सेफ्टी शू का यूज़ करेंगे, सेफ्टी फुटवियर का यूज़ करेंगे। रिमूव और सिक्योर एनीथिंग दैट माइट गेट caught in moving machinery like loose clothing, jewelry, long hair, tie up long hair। यानी हम किसी भी शॉप में यूज़ करें, इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, हमें ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कोई बड़े ज्वेलरी पहनने नहीं करें, लंबे बाल न रखें, टाई का यूज़ न करें। इससे क्या है कि हमारे कोई भी ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं मशीनों में फंस सकता है और हमारे एक्सीडेंट कर सकता है, यानी हमें नुकसान पहुँचा सकता है। मेंटेन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस, आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, अब जहाँ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल में आए, क्लास में आए, तो आपका जो भी वर्क स्पेस है वहाँ हमेशा आपको मेंटेन रखना है, क्लीन मेंटेन रखना है, उसको ऑर्गेनाइज अच्छे रखना है। क्लीन अप स्पिल इमीडिएटली, कोई भी स्पिलिंग हो तो उनको सफाई करनी चाहिए। कीप टूल पार्ट एंड मटेरियल ऑफ द फ्लोर टू प्रिवेंट ट्रैपिंग हजार्ड, हर टूल के लिए स्थान बनाया जाता है, कोई पार्ट कहाँ रखना है, मटेरियल के लिए कहाँ रखा है, तो उसको आप फैला नहीं रखना, आप इसको प्रॉपर जो लोकेशन बनाया गया वहीं इसका यूज़ करना है। इंजोर एसलेस एंड एग्जिस्ट आर क्लियर, जो हमारी एंट्री होती है, जो हमारा एग्जिस्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट होता हो, एग्जिट पे कोई सामान रखा हुआ है तो लोग निकल नहीं पाएंगे, तो उसको हमेशा इंश्योर करना है कि दोनों चीज़ हमारे क्लियर होना चाहिए। टूल सेफ्टी, जो हम टूल यूज़ करते हैं उसकी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कीप टूल क्लीन एंड साफ, जो भी टूल हम यूज़ करते हैं हमसे साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रीस लगा हो, मोबिल ऑयल लगा हो, क्लीन हो रहा है, हम उसको यूज़ करें चोट लग जाए हमको। यूज द राइट टूल फॉर द जॉब, किस जॉब के लिए हमें कौन सा टूल यूज़ करना है उसका आपको सही जानकारी होना चाहिए। हमें कोई नट को खोलना है, बोल्ट खोलना है, हमें उसकी साइज़ का जॉब हो, ये नहीं कि हम किसी चीज़ पकड़ के लगा खोलने लगे, उससे हमारा स्लिप हो सकता है और हमारे हाथ पे चोट लग सकता है या हमारे आंखों में चोट पहुंचा सकता है। इंस्पेक्ट टूल बिफोर यूज एंड डोंट यूज डैमेज और मल फंक्शनिंग टूल्स, कोई भी टूल यूज़ करने से पहले उसके बारे में जान लें कि सही से प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कोई भी डैमेज टूल हो या कोई सही से काम नहीं कर रहा, उन टूल का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेवर कैरी शार्प टूल इन योर पॉकेट, आप अपने जेब में कभी भी शार्प टूल के यूज़ ना रखें, जिसे आपको घायल कर सकता है, आपको ना नुकसान कर सकता है वो। जैसे में फिगर बना रखा है कि कैसे यूज़ करें टूल का, एक गलत तरीके से टूल का यूज़ कर रहे हैं जिससे इसको हानि पहुँचा हो सकता है। मशीन ऑपरेशन, जैसे टूल का ऑपरेशन सेफ्टी रखते हैं, ऐसे मशीन ऑपरेशन जब कर रहे हैं तो उसमें भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी रखना है। ओनली ऑपरेट मशीनरी आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड विद परमिशन, किसी भी मशीन को ऑपरेटिंग करने से पहले उसके बारे में अच्छे जानने की मशीन कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग होना चाहिए। और जो भी वहाँ के इंचार्ज है, जो भी हेड है मशीन के, जिस शॉप में है, जिस वर्कशॉप में है, तो उनसे पहले परमिशन लेने के बाद ही आप मशीन को ऑपरेट करें। इंश्योर गार्ड एंड शील्ड आर इन प्लेस, हर प्लेस में या हर मशीन पे गार्ड शील्ड लगे होते हैं, वो देखिए कि पहले लगे कि नहीं लगे हैं। जितनी मशीनें होती सब पे एक सेफ्टी शील्ड गार्ड लगे होते हैं, ऐसा नहीं किसी ने गार्ड को हटा दिया, बाईपास कर दिया हो और आप यूज़ कर रहे हैं, आप में कट कर सकता है, आपको चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। टर्न ऑफ मशीन बिफोर एडजस्टिंग डेम, किसी भी मशीन पे आप कुछ एडजस्टिंग कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है आपको तो उसको पहले मशीन को बंद कर रखें, मशीन बंद करने के बाद ही आप मशीन पे काम करें। ऐसा नहीं कि मशीन को आपने ऑन कर रखा है, आप उसी में आपने लग दिया कुछ एडजस्टिंग करने, तो मशीन एक चल सकती है, आपको ये नुकसान पहुँचा सकता है। डू नॉट ओवरलोड मशीन, किसी मशीन को आप ओवरलोड न दें, जितनी उसकी कैपेसिटी, जितनी साइकिल टाइम मशीन को होती है, जितनी लोड है उतनी लोड पे इसको ऑपरेट करें। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी चक्कर में हम ज़्यादा मशीन ओवरलोड दे दें, मशीन डिफॉल्ट हो सकता है और कोई ब्रेकडाउन हो जाए फिर आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है। कीप हैंडी अवे फ्रॉम शार्प और मूविंग पार्ट, कोई भी शार्प या मूविंग पार्ट को अपने से दूर रखें, नहीं तो आपको ये चोट पहुँचा सकता है। सेम प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो बिजली का यूज़ करें वो भी बिल्कुल सेफ्टी में ज़रूरी है। चेक पावर कार्ड फॉर डैमेज, जो भी मशीन या इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें पावर कार्ड लगे, कोई डैमेज तो नहीं पड़ा हुआ है। यूज ए रेजिडुअल करंट डिवाइस RCD टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक, किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें RCD चेक कर ले कि क्या लोड सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ग्राउंड इलेक्ट्रिकल टूल्स, जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं सबकी अर्थिंग होनी चाहिए, यानी ग्राउंडिंग ज़रूरी है, ग्राउंडिंग नहीं है तो आपको करंट खतरा लग सकता है।
डोंट यूज इलेक्ट्रिकल टूल्स इन वेट एरिया। अब जहाँ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कोई ज़मीन वगैरह गीला ना हो, आपके हाथ नंगे हो, गीले ना हो, इस चीज़ का आप बिल्कुल सेफ्टी को फॉलो करना है। सेम दे रखा है केमिकल सेफ्टी, फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर व्हेन वर्किंग विद केमिकल। जब भी आप किसी केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त होना चाहिए। कौन सा केमिकल कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, कितने कितने हमें स्वास्थ्य में हमें ब्रेथ के लिए कितना नुकसान है, उसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इंजोर एडक्वेट वेंटिलेशन इन एरिया वेयर केमिकल आर यूज। जिस भी शॉप में, जिस भी साइट पर केमिकल का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। स्टोर केमिकल इन ए क्लियरली लेबल कंटेनर एंड इन अप्रोप्रिएट लोकेशन। जो भी केमिकल को आप स्टोर कर रहे हैं उनमें प्रॉपर लेबल होना चाहिए। ऐसा ना है कि वो कोई खतरनाक केमिकल है, आप उसे गलत यूज़ कर ले, वो तुरंत आग पकड़ ले सकता है, किसी को नुकसान कर सकता है। तो इसका प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए कि कहाँ इसको रखना है और लेबल क्या है। इस हर केमिकल पे एक लेबल होता है कि कितने खतरनाक केमिकल है, कहाँ कैसे यूज़ करना है। ये एक बैनर बना रखा है, वार्निंग वियर केमिकल गूगल फेस शील्ड एंड रबर ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग केमिकल। जब भी आप कोई केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो पहले गूगल यूज़ करें, फेस शील्ड का यूज़ करें, रबर ग्लव्स पहने। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, नो द लोकेशन ऑफ फर्स्ट एड किट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस इमरजेंसी प्रोसीजर इंक्लूडिंग इवैक्यूएशन रूट एंड असेंबली पॉइंट। आपको फर्स्ट एड किट पता होना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग को कभी लगे तो आप कैसे आग बुझा सकें, इसके बारे में जानकारी पता होना चाहिए और ये कहाँ रखा हुआ है इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए आपको। आपको एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, तरीका होता है कि इमरजेंसी में आपको कौन सा असेंबली होना है, कहाँ से आपको बाहर निकलना है, इस सब की आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। हैव रेडीली एक्सेसिबल इमरजेंसी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मेडिकल सर्विस फायर डिपार्टमेंट। किसी भी इमरजेंसी में मेडिकल सर्विस का नंबर होना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट का नंबर होना चाहिए, आप तुरंत कॉल सको किसी इमरजेंसी के लिए। कंसिडर पोटेंशियल हजार्ड स्पेसिफिक टू योर वर्कशॉप एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। हैव ए स्पिल किट इफ केमिकल आर यूज्ड। जहाँ पे हम हजार्ड केमिकल यूज़ कर रहे हैं आपके वर्कशॉप में तो वहाँ पे एक प्रॉपर वो होना चाहिए, स्पिल किट बनाना चाहिए। कुछ भी केमिकल बचा है, कुछ वो कर रहे हैं, कैसे यूज़ करना है। तो केमिकल जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए स्पेशली आपको सेफ्टी प्रिकॉशन रखना चाहिए। रिमेंबर, safety is a continuous process. Regular inspection, training, and commitment to safe practice by everyone in the workshop are crucial for preventing accident and ensuring a safe working. यानी हमेशा याद रखिए सेफ्टी क्या है, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि सेफ्टी अब एक दिन में आ जाएगा, आप इसको प्रॉपर प्रोसेस कर लिए, जो भी कमी लगे उसे दूर करते रहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन रहिए, जो भी आप टूल इक्विपमेंट जो भी मशीन यूज़ कर रहे हैं रेगुलर चेक करते रहिए, उसके बारे में ट्रेनिंग लेते रहिए। एक कमिटमेंट टू सेफ प्रैक्टिस, एक कमिटमेंट रखिए कि हमें सेफ प्रैक्टिस यूज़ करना है एवरी वन इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप मतलब कि वर्कशॉप में आप किसी साइड पे काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी प्रैक्टिस का कमिटमेंट रखना है कि हमें सेफ्टी से यूज़ करना है। आर क्रूशियल प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड इंजॉइंग ए सेफ वर्किंग। इससे आपका क्या है कि सेफ्टी से बच सकते हो। जैसे इसमें कुछ डायग्राम लिखा है, रिमेंबर सेफ्टी इज ए गेनफुल, एक्सीडेंट इज पेनफुल, नो हेलमेट नो बूट नो जॉब, ड्राइव केयरफुली, 90% ऑफ ऑल पीपल आर केस बाई एक्सीडेंट। वर्कशॉप सेफ्टी प्रिकॉशन, किसी वर्कशॉप में सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। वियर टाइट क्लॉथ, लूज क्लोथिंग और लॉन्ग हेयर विल ब्रिंग डेंजर, यानी कि लंबे कपड़े नहीं पहनने, लंबे कपड़े लंबे बाल यूज नहीं करने, नुकसान कर सकता है। वियर कवर्ड फुटवियर, नेवर यूज सैंडल और चप्पल, यानी आप वर्कशॉप में जब भी आ गए तो सैंडल चप्पल यूज़ नहीं करना है, आपको फुटवियर सेफ्टी शूज़ का यूज़ करना है। नेवर यूज फाइल्स स्क्रू ड्राइवर विदाउट ए हैंडल, जो भी आप वर्कशॉप में फाइल्स स्क्रू ड्राइवर स्क्रू बिना हैंडल के यूज़ ना कर रहे हैं। टू नॉट यूज ए हैमर विदाउट ए वेज, आप अगर हैमर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वेज होना जरूरी है, हैंडल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बिना उसको लगा यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको नुकसान कर सकता है। नेवर ऑपरेट ए मशीन अनलेस अदरवाइज यू ट्रोली इन मैकेनिज्म, मशीन को बिना किसी जानकारी के यूज़ न करें, ये आपको नुकसान कर सकता है। वियर गूगल वाइल चिपिंग वेल्डिंग एंड ग्राइंडिंग, जब भी आप वेल्डिंग करें, ग्राइंडिंग करें, चिपिंग निकलते हैं उससे तो गूगल यूज़ हमेशा करें। ऑलवेज वियर सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड एप्रॉन ऑन डांगरी एंड लेदर शू इन द वर्कशॉप, जब भी वर्कशॉप में यूज़ कर रहे हैं तो सेफ्टी हैंड ग्लव्स का यूज़ करें, एप्रॉन डांगरी का यूज़ करें, लेदर शूज का यूज़ करें। नेवर टच ओवर हेड लाइन अनलेस यू आर श्योर डेट इट इज प्रॉपरली अर्थ एंड डेड, किसी भी ओवर हेड लाइन को आप टच न करें जबकि पता ना हो कि ये अर्थेड ना हो और ये बंद ना हो। डोंट टच ऑपरेट पावर टूल विदाउट डिट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, जो भी वहाँ के इंचार्ज है बिना उनके परमिशन के कोई भी पावर टूल आप यूज़ न करें और टच भी न करें। डू नॉट थ्रो वाटर एंड इक्विपमेंट, इट विल बी हार्मफुल सिंस वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप किसी भी इक्विपमेंट टूल पे या बिजली टूल पे आप कभी भी पानी न फेंकें क्योंकि बिजली का कंडक्टर होता है और आपको ये शॉक लग सकते हैं, करंट लग सकता है आपको। टू नॉट टच इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ वेल्डिंग मशीन, किसी भी ऐसी वेल्डिंग मशीन पे कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को टच न करें। थैंक यू।